तो आज हम भारत के कुछ ऐसे अनसुलझे मामलों की गहराई में उतर रहे हैं जिनका जिक्र आपको स्थानीय अखबारों की छोटी-मोटी खबरों में या पुलिस रिकॉर्ड्स में तो मिल जाएगा, लेकिन कोई ठोस जवाब कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये घटनाएं किसी एक तरह की नहीं है। मतलब एक तरफ तकनीक से भरी लैब है तो दूसरी तरफ एक वीरान जंगल। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे ये अजीब घटनाएं जगह या समय की पाबंद नहीं है। तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं। साल 2014, कोलकाता की एक सर्द रात। कोलकाता के बाहरी इलाके में एक पुरानी, थोड़ी वीरान सी इमारत है। एक रात वहां अचानक बिजली चली जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। बिजली जाना तो खैर आम बात है, इसमें अजीब क्या था? अजीब था वो जो इसके बाद हुआ। इमारत में एक नाइट गार्ड था। उसने घबराकर अपने वॉकी टॉकी पर बताया कि वो एक ही गलियारे में बार बार घूम रहा है। एक ही गलियारे में? हाँ, उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, जैसे वो एक भूल भुलैया में फंस गया हो। ये तो किसी साइकोलॉजिकल लूप जैसा लगता है। मतलब तनाव या डर में हमारा दिमाग हमें धोखा दे सकता है। हो सकता है, पर मामला सिर्फ गार्ड तक नहीं था। पास के एक फ्लैट में एक पत्रकार रहता था। उसे अंधेरे में अपने ही कमरे से अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी। अपनी ही आवाज? हाँ, वही शब्द, वही लहजा, जैसे वो खुद की ही प्रतिध्वनि सुन रहा हो। ये और भी अजीब है। इसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन या श्रवण भ्रम कह सकते हैं। पर एक ही समय पर दो लोगों के साथ ऐसा होना, ये महज इत्तेफाक तो नहीं लगता। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचा तो उसने अपनी कलाई घड़ी देखी, फिर जेब से मोबाइल निकाला और दोनों में समय अलग अलग था। अलग? कितना? लगभग 45 मिनट का फर्क। ऐसा लगा जैसे उस इमारत के लिए वक्त ही टूट गया हो। अच्छा, अब ये दिलचस्प हो गया है। खोया हुआ समय या टाइम स्लिप। वैसे कभी-कभी एक बहुत मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब ईएमएफ, हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर, खासकर घड़ियों पर असर डाल सकती है। तो आपको लगता है ये कोई तकनीकी वजह थी? हो सकता है। एक मजबूत ईएमएफ इंसान के दिमाग पर भी असर कर सकती है, जिससे भ्रम हो सकता है। क्योंकि जैसे ही सुबह हुई सब कुछ सामान्य हो गया। बिजली आ गई, गार्ड को रास्ता मिल गया, वो आवाजें भी बंद हो गईं। लेकिन वो 45 मिनट का खोया हुआ समय, वो आज भी एक पहेली है। सही कहा। जवाब शायद तकनीक और मनोविज्ञान के बीच कहीं छिपा है। तो कोलकाता में समय और जगह के नियम टूटे। अब चलते हैं राजस्थान। साल 2008 की एक घटना जो बताती है कि कभी-कभी जमीन के नीचे दबे राज भी बाहर आने से इनकार कर देते हैं। एक पुरातात्विक टीम एक सूखे इलाके में खुदाई कर रही थी और उन्हें जमीन के नीचे ईंटों से बनी एक प्राचीन संरचना मिली। किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष? हाँ, ऐसा ही कुछ। लेकिन जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, रात में जमीन के नीचे से अजीब धातु जैसी खनकने की आवाजें आने लगी। खनकने की? जैसे कोई जंजीरें घसीट रहा हो। देखिए, खुदाई वाली जगहों पर ऐसी आवाजें आ सकती हैं। जमीन के अंदर हवा के दबाव के बदलाव से या पुरानी धातु के खिसकने से। शायद टीम ने भी यही सोचा होगा। लेकिन फिर एक दिन एक मजदूर अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार चढ़ा और वो बेहोशी में एक ऐसी भाषा में बड़बड़ाने लगा जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। एक मिनट, इससे पहले कि हम इसे किसी श्राप से जोड़ें, तेज बुखार में फीवर डिल्यूजन होना आम है। इसमें इंसान कुछ भी बड़बड़ा सकता है। ये मुमकिन है, लेकिन जब एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि ये पहली बार नहीं हुआ था। मतलब पहले भी? हाँ, सालों पहले भी जब इस जगह काम करने की कोशिश हुई थी तो कुछ लोग या तो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए या फिर ठीक इसी तरह बीमार पड़ गए थे। तो इतिहास खुद को दोहरा रहा था। पर इसकी एक और वजह हो सकती है। हो सकता है जमीन के नीचे कोई जहरीली गैस या फंगस हो जो खुदाई से बाहर निकली हो। जहरीली गैस? हाँ। मिस्र में राजाओं के मकबरों को खोलने वालों के साथ भी ऐसा हुआ है। लोग उसे फेरोज कर्स कहते थे, पर असल में वो मकबरे में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस की वजह से था। तो ये राजस्थान का श्राप असल में एक तरह का बायोलॉजिकल खतरा हो सकता है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए अब रेगिस्तान से निकलकर पूरब की ओर चलते हैं। साल 2019, उड़ीसा का समुद्री तट। मानसून की एक रात में कुछ मछुआरे समंदर में थे जब उन्होंने पानी के नीचे एक तेज नीली रोशनी को घूमते हुए देखा। नीली रोशनी समुद्र में? किसी पनडुब्बी की लाइट? उन्हें भी यही लगा, लेकिन ये रोशनी बहुत अजीब तरीके से घूम रही थी, जैसे कोई जीवित चीज हो। और इससे भी अजीब थी उससे निकलने वाली आवाज। एक मछुआरे ने बाद में बताया वो आवाज कानों से नहीं बल्कि सीधे दिमाग के अंदर सुनाई दे रही थी। दिमाग के अंदर?
कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बहुत कम या ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगे हमारे दिमाग के अंदरूनी हिस्सों को सीधे उत्तेजित कर सकती हैं, जिससे हमें लगता है कि आवाज अंदर से आ रही है। और जब कोस्ट गार्ड की टीम पहुंची तो उनके सोनार और दूसरे उपकरणों को पानी के नीचे कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं। कुछ रातों तक वो रोशनी दिखी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। अगर सोनार पर कुछ नहीं था तो पनडुब्बी की संभावना कम है, लेकिन एक प्राकृतिक संभावना है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस? हाँ, मतलब जैव संदीप्ति। हो सकता है वो रोशनी किसी बड़े समुद्री जीव के आसपास इकट्ठा हुए लाखों छोटे छोटे समुद्री जीवों की हो। अच्छा, और वो दिमाग में सुनाई देने वाली आवाज? वो शायद समुद्र की अपनी आवाज हो, बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि, जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। वो पानी में बहुत दूर तक जाती है। हो सकता है वो इंफ्रासाउंड मछुआरों की नाव से टकराकर एक ऐसी वाइब्रेशन पैदा कर रही हो जिसे उन्होंने अपने दिमाग में महसूस किया, कानों से सुना नहीं। मतलब जो किसी दूसरी दुनिया का संकेत लग रहा था, वो शायद इसी दुनिया के समुद्र का कोई अनजाना राज हो। अब हम एक ऐसी जगह चलते हैं जहां राज हवा में तैरते हैं। 2021 छत्तीसगढ़ के घने जंगल। सड़क का सर्वे करने गई एक टीम शाम को रास्ता भटक जाती है। घने जंगलों में रास्ता भटकना ये अपने आप में एक डरावना अनुभव है। और ये डर तब और बढ़ गया जब पेड़ों के बीच से उन्हें अपने ही परिचितों की आवाज में पुकार सुनाई देने लगी। क्या? हर सदस्य को अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार की आवाज सुनाई दे रही थी। और टीम के साथ जो वन रक्षक था, उसने पहले ही चेतावनी दी थी, जंगल में कोई पुकारे तो जवाब मत देना। 1 मिनट रुकिए, ये बहुत अहम है। दुनिया भर की लोक कथाओं में ये बात कही जाती है, डोंट आंसर द कॉल फ्रॉम द वुड्स। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है। जब हम डरे होते हैं तो हमारा दिमाग हवा या पत्तों की सरसराहट जैसी बेतरतीब आवाजों में भी परिचित आवाजें सुनने लगता है। लेकिन चेतावनी के बावजूद दल के एक युवा सदस्य से रहा नहीं गया। जब उसने अपनी माँ की आवाज सुनी तो उसने जवाब दे दिया। कहते हैं कि उसके जवाब देते ही जंगल में एक भयानक खामोशी छा गई और इसके बाद उस सदस्य का व्यवहार बदल गया। वह चुप और खोया खोया सा रहने लगा। अगली सुबह जब वो लोग जंगल से बाहर निकले तो उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। यहाँ पर पावर ऑफ सजेशन यानी सुझाव की शक्ति का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। उसने एक वर्जित काम किया, एक टैबू तोड़ा। इस बात का अपराध बोध और डर उसके मनोविज्ञान पर गहरा असर कर सकता है। वो शायद एक गहरे सदमे में चला गया हो। तो जंगल की आत्मा शायद असल में हमारे अपने मन का डर है। और अब आज की आखिरी घटना। साल 2023 बेंगलुरु की एक हाईटेक लैब। वैज्ञानिक ऐसी ध्वनि तरंगों पर प्रयोग कर रहे थे जिन्हें इंसान सुन नहीं सकता, इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड। अच्छा, इंफ्रासाउंड का जिक्र फिर से आ गया। ये वो धीमी फ्रीक्वेंसी की आवाज है जिसे हम सुन नहीं सकते, पर हमारा शरीर महसूस कर सकता है। बिल्कुल। प्रयोग चल ही रहा था कि एक तकनीशियन अचानक बेहोश हो गया और होश में आने पर उसने कहा कि बेहोशी में उसे बिल्कुल साफ निर्देश सुनाई दिए। निर्देश? जैसे कोई उसे कुछ करने के लिए कह रहा हो। यहाँ इंफ्रासाउंड की भूमिका बहुत अहम हो सकती है। कई स्टडीज बताती हैं कि 19 हर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी, जिसे फेयर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, बेचैनी और डर पैदा कर सकती है। मामला तब और उलझ गया जब एक डेटा एनालिस्ट ने रिकॉर्ड्स की जांच की। उसने पाया कि उन ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी में कुछ अजीब पैटर्न थे जो किसी कोड की तरह लग रहे थे। कोड? हाँ, एक ऐसा कोड जिसे उन्होंने नहीं बनाया था, जैसे किसी ने उनके सिग्नल को हाईजैक कर लिया हो। इसकी एक तकनीकी वजह भी हो सकती है, कोई फीडबैक लूप या किसी और उपकरण से सिग्नल में इंटरफेरेंस। हमारा दिमाग वैसे भी बेतरतीब चीजों में पैटर्न खोजने में माहिर है। जांच के लिए आए अधिकारियों ने प्रयोग तुरंत बंद करवा दिया, लेकिन लैब के कर्मचारियों को अजीब और डरावने सपने आना बंद नहीं हुए। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी थी या कोई उन तरंगों के जरिए इंसानी दिमाग से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था? ये सवाल ही अपने आप में डरावना है। तो कोलकाता के टूटे हुए समय से लेकर बेंगलुरु की रहस्यमयी तरंगों तक, ये सारी घटनाएं एक ही तरफ इशारा करती हैं। हमारी जानी पहचानी दुनिया की सरहदें उतनी ठोस नहीं हैं जितना हम समझते हैं। बिल्कुल, हर कहानी के पीछे एक तार्किक व्याख्या हो सकती है, लेकिन वो उस अनुभव के डर और हैरत को कम नहीं करती। और शायद यही इन कहानियों का असली सार है। ये हमें एक ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। क्या ये घटनाएं किसी दूसरी दुनिया की झलक है या ये सिर्फ हमारे अपने दिमाग की सीमाओं का आईना है?
शायद असली रहस्य बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.